नमस्कार, यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका भाई आरबी उपाध्याय। आज हम बात करेंगे दिल्ली की राजनीति और दिल्ली की राजनीति में सौरभ भारद्वाज और गौरव भाटिया की चर्चा बड़े जोर-शोरों से मीडिया में और सोशल मीडिया में चल रही है और गौरव भाटिया दिल्ली सरकार के स्कूल देखने गए थे। सौरभ भारद्वाज को स्कूल दिखाने थे और गौरव भाटिया वहाँ पहुँचते हैं और उनसे सर्वप्रथम 500 स्कूलों की लिस्ट माँगते हैं। 500 स्कूलों की लिस्ट के बारे में मैं बता दूँ, जब आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी, तो उसने नए स्कूल, नए अस्पताल खोलने के वायदे किए थे और आज जो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देखेंगे, टकराहट, बयानबाजी जो भी हो रहा है, इसका भी हम विश्लेषण करेंगे। क्यों हो रहा है ऐसा? आप देखेंगे रोज मीडिया में कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, जगह-जगह चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया पर बाढ़ आई हुई है, बहुत सारे कमेंट्स की। हो क्या रहा है? वास्तव में दिल्ली मॉडल लेकर आम आदमी पार्टी पूरे देश में अपनी एक पहचान और इसी मॉडल पर पूरे देश में सभी राज्यों में इलेक्शन में जा रही है। बता रही है कि हमने शिक्षा में काम किया, स्वास्थ्य पर काम किया, पानी, बिजली पर काम किया। वहीं दूसरा कोई भी स्टेट इस तरह के दावे नहीं कर रहा है। स्वाभाविक है, बीजेपी इन सब वादों को, इस मॉडल को नकारने की भरसक प्रयास कर रही है कि कोई मॉडल नहीं है, कोई विकास नहीं हुआ है, न शिक्षा में, न स्वास्थ्य में, न पानी, न बिजली, कहीं कोई सुधार नहीं। बाकी जो जनता है, जनता की अदालत का फैसला या जनता का फैसला, इसमें सर्वोपरि होता है। मीडिया पर बहसबाजी ये सब चल रहा है। गौरव भाटिया जाते हैं स्कूल देखने, बजाय स्कूल देखने के वो नए 500 स्कूलों की लिस्ट मांगते हैं कि पहले वो लिस्ट दे दें, जबकि सौरभ भारद्वाज वहां पहुंचते हैं स्कूल दिखाने के लिए और न स्कूल देखे जाते हैं, न लिस्ट मिलती है, वहां से दोनों चले जाते हैं और फिर बयानबाजी शुरू हो जाती है। जनता अब आती है, जनता। जनता कहां है? जनता का इन सब से निहितार्थ क्या है? अगर स्कूल अच्छे नहीं है तो जनता बताएगी, कोई सुधार नहीं हुआ तो जनता बताएगी। मैं तो ये कहूंगा कि जनता से बात करनी चाहिए, जनता की राय जाननी चाहिए। राजनीतिक दल राजनीति से प्रेरित हो सकते हैं, अपनी बात को अच्छा कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, बढ़ा चढ़ा के रख सकते हैं। इस देश ने गुजरात मॉडल भी देखा है, गुजरात मॉडल पर इलेक्शन भी हुए हैं, सरकार भी बनी है, दिल्ली मॉडल भी हम सबके सामने है, पंजाब में दिल्ली मॉडल की जीत भी हुई है। अभी यही मॉडल गुजरात में और हिमाचल और अन्य जो राज्यों में इलेक्शन होने हैं, वहां भी पहुंच रहा है और उस पर चर्चा भी हो रही है। कौन सा मॉडल अच्छा है, कौन सा बुरा है? पत्रकारिता के नाते मैं किसी मॉडल को न पक्षधर हूं, न विरोधी हूं। वास्तविकता का पैमाना क्या है? वास्तविकता का पैमाना वो जनता है। मान लीजिए हम गुजरात मॉडल की बात करें, क्या गुजरात की जनता मानती थी कि कोई इस तरह का मॉडल है जिससे आम आदमी का जीवन स्तर, उसकी शिक्षा, उसका स्वास्थ्य, उसका इलाज बेहतर हो सकता है? वहीं दिल्ली मॉडल में आम आदमी ही बताएगा, जनता बताएगी क्या शिक्षा में, उनके बच्चों की शिक्षा का स्तर में सुधार हुआ है, स्कूलों में सुधार हुआ है, क्या स्कूलों में पानी, बिजली और क्लास की जो हालात है वो सुधरे हैं? पैमाना क्या होता है? पैमाना यही होता है, स्कूलों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है,
उसमें सुधार, शिक्षा के स्तर में सुधार, यही तो जनता चाहती है, जनता मांगती है। जनता क्या मांगती है? जनता यही मांगती है कि उसके बच्चे सरकारी स्कूलों में अच्छी तरह से पढ़ें, अच्छी शिक्षा मिले और सरकारी स्कूल में सारी सुविधाएं हों। वहीं अस्पताल, अस्पताल में क्या मांगती है जनता? जनता मांगती है कि मैं अस्पताल जाऊं, जब मैं बीमार हूं, अस्पताल पहुंचता हूं तो वहां पर सही से मेरी देखभाल हो और मेरी जेब में पैसा है या नहीं है, मुझे वहां से दवा भी मिले। इतना सा मॉडल है। उसके लिए इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा किया जबकि मैं कहूंगा जनमत संग्रह करा लेना चाहिए, जनता के बीच में जाकर उनकी राय जाननी चाहिए और फिर अगर जनता उस मॉडल की, चाहे गुजरात मॉडल है, चाहे दिल्ली मॉडल है, सराहना करती है, तो वो मॉडल कामयाब है और जनता उसकी सराहना नहीं करती है, उसकी आलोचना करती है, तो वो मॉडल खराब है, साधारण सी भाषा में हम ये कह सकते हैं। लेकिन जो राजनैतिक लोग हैं, वो राजनीति करेंगे और करें भी क्यों नहीं? वो उनका अपना कार्य क्षेत्र है। पॉलिटिकल पार्टी और राजनीतिक लोग राजनीति करने के लिए ही राजनीति में आते हैं और राजनीति करते हैं। लेकिन मैं फिर वही कहूंगा कि इस राजनीति के केंद्र बिंदु में केवल राजनीति नहीं, जनता होनी चाहिए, जनता से जुड़े मुद्दे होने चाहिए, जिससे कि जनता का जीवन स्तर उठ सके और जनता को ये एहसास हो कि सरकार मेरे द्वारा जो चुनी गई है, वो सरकार मेरे लिए है, मेरे बच्चों के लिए है, मेरे परिवार के लिए है। उस तरह का एहसास जब जनता में जागृत हो जाएगा, तो कहीं कोई बहस की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं किसी प्रचार की जरूरत नहीं पड़ेगी और वही मैं समझता हूं एक कामयाब मॉडल माना जाएगा। चाहे वो गुजरात मॉडल की समीक्षा हो, चाहे वो दिल्ली मॉडल की समीक्षा हो, हर मॉडल की समीक्षा हम तो करते ही हैं, लेकिन इसका जो आधार है वो सिर्फ मीडिया में न हो, इसका आधार इसके केंद्र बिंदु में जनता होनी चाहिए और जनता के प्रश्नों के उत्तर मिलने चाहिए और जनता से ही इन सब के बारे में जानकारी इकट्ठी होनी चाहिए और वो जो जानकारी आएगी वो वास्तविक होगी, प्रासंगिक होगी, उसे नकारा नहीं जा सकता, कितनी भी राजनीति हो। लेकिन इससे इतर देखने को मिल रहा है। राजनीति भरपूर हो रही है, पूरे देश में हो रही है, लेकिन मैंने देखा झारखंड में राजनीति होती रही और हमारी एक बेटी अंकिता, जिसको इलाज की जरूरत थी, वो दम तोड़ देती है, तब कहीं ना कहीं सोचने को मजबूर होना पड़ता है कि राजनीति से इतर भी बहुत सारी जरूरतें और बहुत सारा काम करने की जरूरत है। ये न हो इस राजनीति के इस राजनीति में उलझकर जो जनता है, जो सरकारें जनता के लिए होती हैं, वो सिर्फ राजनीति में लगी रहें और हमारी अंकिता जैसी झारखंड की बेटी जिसको जला दिया गया, वो इलाज के अभाव में, अच्छे इलाज के अभाव में, जीना मरना भगवान के हाथ है, लेकिन जो सरकारों का दायित्व है कि अच्छी चिकित्सा उपलब्ध कराना, मैं समझता हूं वो दायित्व झारखंड में नहीं निभाया गया और उसी की भेंट अंकिता चढ़ गई। आज हम सब उसको अ, विनम्र श्रद्धांजलि दे रहे हैं, लेकिन सरकारें जाग नहीं रही हैं। सरकारें आम आदमी की जरूरतों से इतर राजनीति में व्यस्त रहती हैं, जबकि मैं बार बार कहता हूं राजनीति का केंद्र बिंदु जनता होनी चाहिए और जब कोई भी राजनीतिक दल हो, उसके केंद्र बिंदु में, उसकी राजनीति में जनता होगी, जनता के मुद्दे होंगे, तो जनता उस राजनीतिक दल को, उस राजनेता को गले लगाएगी, आशीर्वाद देगी, चुनकर भेजेगी, सरकार बनाएगी। विडंबना यही है कि हम राजनीति तो करते हैं, लेकिन
राजनीति के केंद्र बिंदु से जनता गायब हो जाती है, जनता के मुद्दे गायब हो जाते हैं, वहां जाति आ जाती है, धर्म आड़े आ जाता है, राष्ट्रवाद आगे निकल जाता है, लेकिन जनता के मुद्दे कहीं पीछे छूट जाते हैं और उसी का परिणाम है। मैंने देखा है कोरोना काल में पूंजीपतियों की पूंजी बेहिसाब बढ़ी है, जो आम आदमी है, मजदूर है, गरीब है, उसकी आजीविका प्रभावित हुई है, उसका बजट बिगड़ा है और आज भी बहुत सारे लोग जो कोरोना काल में बेरोजगारी के शिकार हुए, उन्हें रोजगार नहीं मिल पाया है, काम-धंधे पटरी पर नहीं आ पाए हैं, राजनीति के केंद्र बिंदु में ये सारे मुद्दे होने चाहिए, इन पर काम करने की ज़रूरत है, मैं समझता हूँ। आप जो हमारे दर्शक हैं, वो भी समझदार हैं और मेरे से ज़्यादा अच्छा विश्लेषण वो भी अपने मन में ज़रूर करते होंगे। हमें इंतज़ार रहता है आपके कमेंट्स का। प्लीज़ आएँ और कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स, अपनी राय हमें ज़रूर लिखें। आपकी राय, आपके कमेंट्स हमारे मार्गदर्शन का काम करते हैं और मैं पुनः गुज़ारिश करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।